ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखंड ज्योत मातृ सत्ता विशेषांक सितंबर 2002 में आज का पाठ है मातृत्व के साथ निभा अलौकिक दाम्पत्य। माँ का मातृत्व आंवल खेड़ा में पांव रखते ही छलक उठा। बारात विदा होकर यहीं आई थी। पूर्वजों की देहरी, अपने आराध्य की जन्मस्थली व उनकी प्रारंभिक तपस्थली में वे दुल्हन के रूप में डोली से उतरी थीं। लाल रंग की जरी के काम वाली साड़ी पहने सौभाग्य श्रृंगार से सजी वे साक्षात जगदम्बा लग रही थीं। हिमवान की पुत्री पार्वती का पीहर से विदा होकर भगवान भोलेनाथ के साथ अपनी ससुराल आने का दृश्य उन पलों में साकार हो गया। बाल मंडली शिव गणों की तरह उन्हें बड़ी श्रद्धा एवं आश्चर्य से देखी जा रही थी। ताई जी, उनकी सास व पूज्य गुरुदेव की माताजी शुभ शकुनों वाले सारे लोकाचार पूरे करने में लगी थीं। यह क्रम काफ़ी देर तक चलता रहा। एक एक करके सभी रीत रिवाज और विधि विधान पूरे हुए। इसके बाद एक जगह चटाई पर उन्हें बैठाया गया। बच्चे अभी तक उन्हें घेरे हुए थे। इन बच्चों में अड़ोस पड़ोस के बच्चों, नज़दीकी रिश्तेदारों के बच्चों के साथ दया और ओम प्रकाश भी थे। श्रद्धा तब बहुत छोटी थी, वह इस पाल मंडली का हिस्सा नहीं थी। अचरज और कौतुक इन बच्चों के मनों को जब तब कुरेद देता था। इसी के वशीभूत होकर वे थोड़ा बहुत आपस में धीमे से बतिया लेते थे। तभी दया आगे बढ़ी और पास जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और बड़े प्यार से बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी, मुझसे संकोच की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कथन से दया को बड़ी आश्वस्ति मिली। उसने बड़े ही धीमे और लरेजते स्वर में कहा, माँ। इस एक अक्षर ने माता और पुत्री दोनों की अंतर भावनाओं को एक रस कर दिया। अपरिमित मिठास उनके जीवन और घर आंगन में बिखर गई। माँ के होने का एहसास मन को कितना आश्वस्ति, सहारा, संबल, विश्वास और निश्चिंतता देता है। यह दया के मुखमंडल पर अचानक उभर आई प्रसन्नता की चमक देखकर सहज ही प्रकट हो रहा था। वह इतनी देर में कई बार अपने मन में माँ माँ का एकाक्षरी महामंत्र गुनगुना चुकी थी। माँ के प्यार की तरलता ने उसके अंतस्थल को भावसिक्त कर दिया था। वह उन्हीं के पास सिमट सिकुड़ कर चिपट कर बैठ गई। दया की इस भाव मुद्रा ने ओम प्रकाश को अचरज में डाल दिया। वे सोचने लगे कि उनकी छोटी बहन अचानक इतनी खुश नज़र क्यों आने लगी। आखिर कुछ ही पलों में उस पर क्या जादू हो गया। अपने सोच विचार में डूबे हुए वे भी हिम्मत करके आगे बढ़े। इस समय उन्होंने नेकर कमीज पहन रखी थी। कुछ कदमों का फासला तय करके वे पास जाकर खड़े हो गए। इतने में उधर से ताई जी गुजरी। उन्होंने अपने स्वभाव के अनुरूप थोड़ा तेज आवाज़ में कहा, खड़ा खड़ा देख क्या रहा, चल झुककर अपनी माँ के पैर छू। ताई जी की आवाज़ से थोड़ा सहमते हुए ओम प्रकाश ने पाँव छू लिए। चरण स्पर्श करते ही उन्होंने पूछा, किस कक्षा में पढ़ते हो? ओम प्रकाश ने बड़े हल्के स्वर में इस प्रश्न का उत्तर दिया, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। इस प्रश्नोत्तर ने माँ और पुत्र को भाव के कोमल तंतुओं से जोड़ दिया। अपने प्रथम मिलन की अनुभूतियों को याद कर आज भी ओम प्रकाश जी की आंखें भीग जाती हैं। वे कहते हैं, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति के कथन को साकार करती हुई माँ अपने इस बेटे पर सदा कृपालु बनी रहीं। अगणित गलतियों को उन्होंने हंसकर बिसराया। क्षमामयी ने सारे अपराध पल में क्षमा किए और सदा ही अपनी स्वभावगत कोमलता, मृदुलता निछावर करती रहीं। ओम प्रकाश और दया से मिलकर माँ श्रद्धा से मिली। अपनी इस बालिका को उन्होंने भरपूर प्यार दिया, उस पर असीम स्नेह उड़ेला। कुछ ही दिनों में तीनों माँ से घुल मिल गए। माता ने भी उन्हें अपने हृदय में जगह दी। घर का वातावरण उनके आगमन के कुछ ही दिनों में बदल गया। ऐसा लगने लगा कि जैसे पतझड़ में बसंत की देवी आ गई हो। घर के कामकाज, बच्चों के रख रखाव, सभी में एक निखार आ गया। सब तरफ
सौंदर्य और सुव्यवस्था नजर आने लगी। इस परिवर्तन ने हर एक मन, प्राण व अंतःकरण को छुआ। इस छुअन ने अनेकों सजल भावनाएं जगाईं। अपने आराध्य की अंतर चेतना व अंतर भावना से तो पहले से ही मिल चुकी थी। दृश्य व प्रत्यक्ष मिलन इन्हीं दिनों हुआ। इस मिलन के हर पल में, हर घड़ी में एक अपूर्व अलौकिकता थी। यह किसी सामान्य विवाहित दंपत्ति का मिलन नहीं था। पति पत्नी के सामान्य सांसारिक मिलन की तरह इसमें स्थूल और लौकिक दृष्टि नहीं थी। यह तो परम पुरुष और माता प्रकृति के मिलन की तरह अद्भुत था। इसमें सर्वेश्वर सदाशिव और भगवती महाशक्ति के मिलन की अलौकिकता थी। नई सृष्टि के सृजन का बीजारोपण मिलन के इन्हीं पलों में हुआ। ईश्वर चिंतन और चर्चा के बीच में वे दोनों जब भी इकट्ठे बैठते, भविष्य की नई संभावनाओं पर चर्चा होती। उनके आराध्य उन्हें नई भूमिका के लिए तैयार करते। यह गुरुदेव की तीव्र साधना का काल था। गायत्री महापुरुष चरणों की श्रृंखला अपने अंतिम चरण में थी। अखंड ज्योति मासिक पत्रिका का प्रकाशन विधिवत प्रारंभ हो चुका था। आज का विशालकाय गायत्री परिवार तब अखंड ज्योति परिवार के रूप में अंकुरित होने लगा था। इसकी उपयुक्त साज संभाल के लिए, सही पालन पोषण के लिए माँ की आवश्यकता थी। माँ का अर्थ केवल एक दो संतानों को जन्म देने तक सीमित नहीं था। जन्म देने भर से कोई माँ नहीं बन जाया करती। माँ तो वही है जो अपनी संतानों को श्रेष्ठ संस्कार दे, उनमें अपने प्राणों को उड़ेल कर उनका भाव विकास करे, उन्हें विश्व उद्यान के श्रेष्ठ पुष्पित पादपों के रूप में विकसित करने के लिए जरूरी खाद पानी की व्यवस्था जुटाए। यह काम आसान नहीं है। इसके लिए कठोरतम साधना और आध्यात्म उपार्जित आत्मशक्ति की आवश्यकता है। अपनी भावी रीति नीति के अनुरूप माता भगवती इन दिनों यही करने में जुट गईं। अपने आराध्य के संसर्ग में अनेक गुह्य मंत्रों, बीजाक्षरों, योग की गहन प्रक्रियाओं का ज्ञान उन्हें इसी समय हुआ। उनकी अपनी विशिष्ट साधना की शुरुआत ठीक उसी स्थान से हुई जहाँ कभी तपस्वी प्रवर श्री राम ने अखंड साधना दीप प्रज्वलित किया। हालांकि यहाँ उनका साधना काल बहुत ही थोड़े समय के लिए रहा। अखंड ज्योति के प्रकाशन की वजह से परम पूज्य गुरुदेव का मथुरा रहना अनिवार्य था। पहले कुछ अंकों के आगरा से प्रकाशित होने के बाद अब अखंड ज्योति मथुरा से प्रकाशित होने लगी थी। साधकों, जिज्ञासुओं और आगंतुकों का आवागमन भी बढ़ने लगा था। मथुरा में पहले लिया गया किराए का मकान भी छोटा पड़ने लगा था। नई परिस्थितियों के अनुरूप वर्तमान अखंड ज्योति संस्थान के मकान को किराए पर लिया गया और माता भगवती, ताई जी, बच्चों व अपने आराध्य के साथ अखंड ज्योति संस्थान वर्तमान का घिया मंडी वाला आवास के आंगन में आकर वास करने लगीं। ओम शांति शांति शांति। अखंड ज्योति सितंबर 2002।